हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिंदी के काव्य खंड की फर्स्ट चैप्टर पद के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके दो पद हमने आपको इसके पहले वीडियो में भेज दिया था और 3 प्रश्न भेजे थे। 2 पद शेष हैं, तो तीसरे नंबर के पद पर चलते हैं। और तीसरा पद कहता है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी हरी मतलब भगवान कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं, एक्चुअली में इस पद में क्या होता है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, हमारे हरि हमारे श्री कृष्ण क्या है, हारिल की लकड़ी। लकड़ी का मतलब लकड़ी। हारिल बच्चों क्या होता है, एक पक्षी है जो कि हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है, पकड़े रहता है। हारिल पक्षी की ये विशेषता होती है, ये अपने पैरों के पंजे में एक लकड़ी को क्या पकड़े रहता है। अब गोपियाँ कहती हैं कि बस हमारे हरि क्या हैं, हारिल की लकड़ी की तरह से। हारिल अपने पंजे पर क्या लकड़ी दबाए रखते हैं, उसी तरीके से हम अपने हरि को अपने साथ रखते हैं। मन क्रम, क्रम मतलब कर्म, वचन वचनों से। नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद का बेटा, नंद बाबा के बेटा श्री कृष्ण। और मतलब होता है हृदय। यह दृढ़ कर, दृढ़ मतलब मजबूती से, पकड़ी मतलब पकड़ी, जागत मतलब जागते हुए, सोबत मतलब सोते हुए, स्वप्न में, दिवस में दिन में, निश्वत होता रात में, कान कान कान्हा कान्हा, ठीक है। जकरी मतलब क्या है, रटती रहती है। जकरी का मतलब क्या होता है, रटती रहती है। सुनत जोग, सुनते हैं कि जोग का मतलब योग संदेशा। लागत है ऐसो, ऐसा लगता है, ज्यों जैसे, कड़वी मिस कड़वी, ठीक है। ककड़ी मतलब ककड़ी। आगे सु तो व्याधि, सु मिस वह, व्याधि मतलब होता है रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली चीज। हमको ले आए, हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, न तुमने देखा न सुना, मैंने सोचा समझा कुछ भी नहीं। यह तो सूर तिरही लय सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो क्या, उसको सौंप दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन क्या है, चक्री की तरह घूमता है। चक्री माने जिसके मन में दुविधा है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुआ इसके शब्दार्थ। मैं पद का वाचन करता हूँ कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जौ करवी ककरी। सू तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो बच्चों, यहाँ पर है क्या बच्चों, बात यह है कि ब्रज की जो गोपियाँ हैं कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण मथुरा जाकर के बस गए हैं और वहाँ से अपने मित्र उद्धव को योग संदेशा देने के लिए गोपियों के पास भेज देते हैं। लेकिन प्रेम की दीवानी, श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी गोपियाँ उद्धव को अपने प्रेम की दीवानगी का चित्रण करते हुए बताते हैं कि भैया हमारा क्या है, आपका योग संदेश हमें नहीं चाहिए,
ठीक है, हमारे कान्हा ही अच्छे हैं, हम जैसे वैसे अच्छे हैं, अपना संदेशा अपने साथ ले जाओ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे हारिल के पंजे में थामी गई लकड़ी की तरह, लकड़ी की तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी थामता है, वैसे हमने श्री कृष्ण को अपने हाथ से थाम लिया है। जैसे वह लकड़ी को छोड़कर नहीं छोड़ता, हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, गोपियाँ कहती हैं कि उसी तरह हम भी श्री कृष्ण को किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा यह संदेशा सुन करके इस बात को क्या सोच लो। हमने क्या किया, हमने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में, और मतलब हृदय में बसाया है। गोपियाँ कहती हैं हमने अपने कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में, उनमें बसाया, नंद नंदन को बसा लिया है। और यह दृढ़ कर पकड़ी, और उसमें मजबूती से हमने क्या पकड़ रखा है, छोड़ने वाले नहीं हैं। कैसे मजबूती से, जैसे हारिल पक्षी की तरह, हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसी तरीके से अपने मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से, सबसे क्या है, श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। अब उसे छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो क्या है, जागते सोते, ठीक है, स्वप्न में दिन रात, दिन और रात, दिवस निश्चित मत होते, दिन और रात, कान कान जकरी कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते। गोपियाँ ये कहती हैं, अगर ऐसे कह दिया जाए, गोपियाँ कहते हैं कि जागते सोते माने दिन और रात, हम क्या है, जागते भी स्वप्न जैसे देखते हैं, सोने में भी स्वप्न जैसे देखते हैं, और हमेशा क्या, दिन रात मतलब क्या, हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं, कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहते हैं। यहाँ पर क्या है, सॉरी कहते, गोपियाँ कहते कि हम कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। आगे गोपियाँ कहते कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। गोपियाँ कहते कि जोग ऐसा लगता है, कौन सा योग संदेशा है उद्धव, जब तुम क्या योग संदेशा सुनाते हो ना, तुम योग संदेश, योग साधना की बात करते हो, तो तुम्हारे योग संदेश को सुनकर के हमको ऐसा लगता है जैसे किसी भी आदमी को कड़वी ककड़ी क्या होती है, पसंद नहीं होती है ना, अरुचिकर होती है, उसे अच्छी नहीं लगती। सिमिलरली क्या है, तुम्हारा योग संदेशा हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमको अप्रिय लगता है। और तुम हो क्या है, सू तो व्याधि हमको ले आए, ऐ उद्धव इस व्याधि को, इस परेशानी को, बीमारी को, इस क्या है, व्याधि मतलब बीमारी होती है, इस व्याधि को, इस बीमारी को, इस परेशानी को क्या हमारे पास ले आए हो। देखी सुनी ना करी, तुमने देखा सुना कुछ भी नहीं उद्धव, ना तो कभी तुमने देखा न सुना, ठीक है, न करी और ना ही अपने इस व्यवहार में से आचरण किया है। मैंने बिना सोचे समझे आपने जो है तो ये संदेशा लेकर आप चले आए हो, न ऐसे कभी, ठीक है, कि इसका क्या है, ऐसी कभी घटना को तो आपने न देखा है, न सुना है, ना ही ऐसा आपके साथ में व्यवहार हुआ है करके देखा, प्रैक्टिकली भी नहीं देखा, ठीक है, न तो ऑडियो, न विजुअल और न प्रैक्टिकल। आपको इस बारे में आपने क्या है, कुछ भी सोचा नहीं, कोई नॉलेज नहीं रखा आपने, और सीधे संदेशा लेकर के आप चले आए। गोपियों का मानना है कि अगर क्या आप क्या है, कभी ऑडियो विजुअल जो तो प्रैक्टिकल, इन तीनों में से कभी अगर क्या आपने
ऐसे पोजीशन में आप रहे हो कि अगर किसी बात को अगर देखा होता, सुना होता या आपके साथ में ऐसा बर्ताव हुआ होता तो आपको कैसे लगता? गोपियाँ कहती हैं यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। सूरदास जी की कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव ये अपना संदेशा ले जाकर के, क्या योग साधना का संदेशा उन लोगों को जाकर सौंप दो, उन लोगों को दे दो जिनका हृदय क्या है, चक्री की तरह भटकता रहता है, जिनका मन स्थायी नहीं होता। हम तो कृष्ण की दीवानी हैं, ठीक है, हमारे ऊपर इसका आपके संदेशा का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा किस में से भक्ति काल की रचना है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में क्या है, हरि को हारिल की लकड़ी कर दिया। हरि और हारिल में रूपक अलंकार है। सुनत जोग हरि रूपी, जैसे क्या जब, ठीक है, यहाँ पर हारिल की लकड़ी, यहाँ पर क्या बताया गया, हरि रूपी हारिल की लकड़ी, ये हो गया रूपक अलंकार। उपमा, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनते हुए जोग ऐसा, यहाँ पर ठीक है, ज्यों करवी ककरी, तो ज्यों लगा है तो इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है, ज्यों है तो इसलिए। हमारे हरिहाल में क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है। कान, कान में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश कहलाता है, उसी चीज को बार बार जब रिपीट किया जाता है, ठीक है। ये इसके जो है तो भाषा इसकी आपको मालूम है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। काल कौन किस काल की रचना है, तो भक्ति काल की रचना है, ठीक है। गुण कौन सा है, तो माधुर्य गुण है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन अब हम क्या है, इसके चौथे पद पर चलते हैं। और चौथे पद में हरि है राजनीति पढ़े आए। गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, देखिए कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। हरि जो अर्थात श्री कृष्ण जी क्या कर गए, पॉलिटिशियन हो गए हैं। आपको मालूम है कि कोई पॉलिटिशियन क्या करता है, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि क्या कर गए हैं, पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिए। हरि का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से है, ठीक है। राजनीति मतलब क्या, पॉलिटिक्स। पढ़ी आए, बस पढ़ करके आ गए। समझी बात, ये बात कब समझ में समझ गए, कहा तो मधुकर कहते हुए, जो मधुकर में होते भौरा, और यहाँ पर भौरे का मतलब क्या, उद्धव से है। ये बात कैसे समझ गए गोपियाँ कि श्री कृष्ण जो तो राजनीति पढ़ गए हैं, क्योंकि वो क्या है, उद्धव की बातों को सुन करके उन्होंने इस बात को कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया। समाचार सब पाए, जब सभी को उन्होंने समाचार सुनाया, एक अति चतुर होते पहले ही, बोले कि पहले से ही श्री कृष्ण क्या थे, बहुत चतुर चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु जी जो तो उद्धव जैसे गुरु जी मिल गए हैं ना, तो उन्होंने क्या है, इनको पढ़ा लिखा दिया है। इनकी श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, ज़्यादा नॉलेज अब हो गया उनको। कैसे पता चला, बढ़ी बुद्धि जानी जब उनकी, हमने जान लिया है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। कैसे जान गए हैं, योग संदेश पठाए, क्या वो क्या है, योग का संदेशा पढ़ा, जो योग साधना का संदेश उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, इसलिए समझ में आ गया। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव गोपियाँ कहते कि उद्धव आगे के मतलब पहले के, पुराने ज़माने के लोग अच्छे थे, परहित दौलत धाए, वो दूसरों के हित में क्या है, वो यहाँ से वहाँ दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, अब तो क्या हो गया, अब तो अपना मन ही हम फिर क्या है,
गोपियाँ कहते हैं कि हम तो केवल अपना मन वापस चाहते हैं श्री कृष्ण से। की बात क्या है, वो हमारा मन जो लेकर चले गए हैं तो वापस कर दें, बस हो गया। चलत जो होते चुराए, जब यहाँ से जाते समय उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था तो वापस करके चले जाए, बस हो गया। हमको कोई वास्ता नहीं है, योग संदेशा ना भेजें। कान्हा जो हमारा दिल चुरा कर चले गए तो हमारे दिल को वापस कर दें, बस सिंपल सी बात है। ते क्यों अनित करें आपुन, जे और अनित छुड़ाए। गोपियाँ कहते जो देखिए, जो दुनिया के लोगों को क्या अन्याय से क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, है ना। दूसरे लोगों को क्या है, ये कहते हैं कि पर यहाँ पर ये जो हम ये समझ, यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं वो स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं वो हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम न दे करके योग संदेशा क्यों भेज रहे हैं। गोपियों के कहने का मतलब ये है। आगे गोपियाँ कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जात सताए। गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म क्या होता है, यही कहलाता है कि प्रजा को सताया ना जाए। तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या गोपियों को ये चाहिए, कहती हैं कि कृष्ण को ये चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले ले और अपने दर्शन दे, है ना, हमको सताए नहीं। ये सिंपल सी बात ये है। तो अब अपने विषय वस्तु पर आते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, लगता है कि श्री कृष्ण जो तो राजनीति पढ़ करके आए हैं। अरे मधुकर, अरे भौरे उद्धव, ठीक है। ये बात हमने कैसे समझी, कैसे समझ गए, जान गए। समाचार सब पाए, जो आपने जो समाचार सुनाया ना श्री कृष्ण के संदेशा जो सुनाया, तो आपने जो श्री कृष्ण का संदेशा सुनाया उस समाचार को सुनते ही और ये हम बात समझ गए कि क्या है, श्री कृष्ण क्या है, राजनीति पढ़कर आ गए, एक पॉलिटिशियन हो गए हैं। मतलब गोपियों के कहने का मतलब यह है कि कृष्ण की हम छल भरी राजनीति को समझ गए हैं। अब कहते हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही गोपियाँ कहती हैं, यहाँ पर क्या है, गोपियाँ कहती हैं कि तो सबसे पहले वैसे ही पहले से चतुर चालाक थे कृष्ण। अब आप जैसे गुरु घंटाल मिल गए तो क्या हो गया, और ज़्यादा चालाक हो गए, ठीक है। अब आप जैसे गुरु जो है ज्ञानी जो योग दर्शन योग साधना वाले जो तो व्यक्ति मिल गए ना, तो और ज़्यादा चालाक हो गए। बड़े बुद्ध जाने जो उनकी योग संदेश पठाए। गोपियाँ कहते कि हम उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनमें टैलेंट आ गया है। देखिए मन में जो क्षोभ है गोपियाँ उसको व्यक्त कर रही हैं, व्यंग्यवाण कह रही हैं कि भाई ये बात समझ में आ गई कि अब श्री कृष्ण क्या है गए हैं, ज़्यादा होशियार हो गए, बुद्धिमान हो गए, क्योंकि अब क्या योग का उन्होंने संदेशा भेजा है। ठीक है, अपनी समझदारी उन्होंने दिखाई है। गोपियों के कहने का मतलब ये है कि उन्हें लगता है श्री कृष्ण को कि योग संदेशा सुन करके गोपियाँ क्या है उनको भूल जाएंगी। यह तो उनकी क्या है, मूर्खता है।
फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि ऐ उद्धव, पहले के लोग जो कि यह रीत होती थी कि वो क्या है, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। उद्धव भले लोग आगे के मतलब पहले के जो समय बीत गया है वो बहुत अच्छे इसलिए होते थे कि वो परोपकार के लिए यहाँ से वहाँ, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के सुख दुख के लिए क्या है, दूसरों के सुख के लिए क्या यहाँ से वहाँ परेशान होते थे, भागते दौड़ते थे। दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी जैसे समझ करके क्या है उसे दूर करने का प्रयास करते थे। ठीक है, लेकिन क्या है, परंतु अब वो कहते हैं ना तो हमें अब क्या तुम पर भरोसा है ना तुम्हारे कृष्ण पर भरोसा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित लागत डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते पर आए। बोले कि अब तो ना तुम्हारे ऊपर भरोसा है उद्धव और ना तुम्हारे श्री कृष्ण पर है, इसलिए क्या एक काम करो। काम क्या करो? बहुत छोटी सी बात है कि जब तुम्हारे कान्हा यहाँ से गए थे मथुरा, तो जाते समय हमारा दिल चुरा लिए, हमारा दिल वापस करवा दो, बस हो गया। गोपियाँ कहती हैं कि अरे भैया, ते क्यों अनीति करें आपन। देखिए क्या समय है कि जो दुनिया के लोगों के साथ में होने वाले अन्याय का प्रतिकार करते हैं, उसे उस अन्याय से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसके साथ अन्याय नहीं होने देते। और वही लोग क्या है, श्री कृष्ण क्या हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं। दूसरों के साथ अगर अन्याय होता है तो उसे क्या है, बचाते हैं, और हमारे साथ खुद अन्याय कर रहे हैं। जो क्यों अनित करें, हमारे साथ में अनित क्यों कर रहे हैं, अपन जो और अनित छुड़ाए, जो दूसरों को अनित से दूर करते हैं, हमारे साथ में अन्याय क्यों कर रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि वास्तव में सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो क्या है, यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए। ठीक है, मतलब ये है कि कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेशा वापस ले ले और हमें दर्शन दे। इस तरीके से बच्चों क्या है, यह पाठ पूरा होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आप लोगों को दे दिया था, भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में अब चलते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों यहाँ पर है कि बेरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखिए यहाँ पर जब ब्रज की गोपियाँ जो तो कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठे थे, सोच रही थी कि देर सवेर कभी ना कभी श्री कृष्ण आएंगे, ठीक है, अपना प्रेम का संदेशा भेजेंगे, जब तक नहीं आ पा रहे हैं, और उसी में क्या वो खुश हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब अपनी विरह वेदना को क्या है, अपने दुख को भूल जाएंगे। संदेशा मिल जाएगा तब भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण उनके पास जो संदेशा भेजते हैं वो क्या है, योग का संदेशा भेजते हैं, और तब गोपियाँ तड़प उठती हैं। उनकी वियोग की आग जो है तो तेज हो जाती है कि पहली बात तो श्री कृष्ण आए नहीं, और दूसरी बात क्या है, उन्होंने क्या कह दिया, संदेशा भेज दिया कि योग वैराग्य का संदेशा भेज दिया कि मुझे भूल जाओ। अर्थात अब वो क्या, अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं गोपियों से। इससे क्या है, उनकी वियोग की आग क्या भड़क जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th में चलते हैं। मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। देखिए
यहाँ पर प्रेम की मर्यादा से मतलब है। मर्यादा का मतलब क्या है? प्रेम की मर्यादा से। प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। लेकिन इस कृष्ण ने क्या है, गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए एक नीरस योग का संदेशा भेज दिया, जो कि उनके साथ में जैसे मान लो कि छल किया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, और इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अनन्य प्रेम मतलब मतलब नहीं, अन्य में से दूसरा। गोपियों ने अपना ये प्रेम भाव दिखाने के लिए कि श्री कृष्ण के अलावा वो किसी दूसरे को नहीं जानती हैं, नहीं मानती हैं, किसी को प्रेम नहीं करती हैं। ये कहाँ कौन कौन से पद में कहाँ कहाँ किस रूप में कहा गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इसमें से। पहली बात तो आती है, वे स्वयं को यहाँ पर कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे हम कृष्ण को पकड़े हुए हैं। वो कहती है कि हम मन से, कर्म से और वाणी से श्री कृष्ण को अपने दिल में धारण कर लिया है। अगली बात, गोपियाँ कहती हैं कि स्वप्न में दिन रात बराबर वो कान्हा कान्हा रटती रहती हैं, और श्री कृष्ण के दूर जाने का संदेशा सुनकर के वो ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। ये मुख्य आपको ये 4-5 बातें हैं, उनका ध्यान रखना है इसमें से बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, चक्री की तरह घूमते हैं, उनको दे। अर्थात जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव नहीं है, उनको योग का संदेशा दें। जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, ऐसे लोगों को योग का संदेशा दें। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, स्पष्ट करिए। देखिए, इस पद में गोपियों ने यह बताने का प्रयास किया है कि योग साधना नीरस है, बेकार है। और प्रेम का स्थान योग साधना नहीं ले सकती, ठीक है। गोपियाँ प्रेम के बदले योग साधना भेजने को श्री कृष्ण ने जो संदेशा दिया था उसको मूर्खतापूर्ण और चालाकी कह देती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उनको सताए नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, गोपियों को कृष्ण ने ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके ऊपर वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं, है ना? तो इसमें से गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर के बदल गए, अब वो प्रेमी नहीं रहे, वो राजा हो गए और राजा बनकर के राजनीति कर रहे। प्रेम संदेशा ना भेज करके वे योग का संदेशा भेज रहे। इन बातों को देख करके और गोपियों को लगा कि वे अब क्या है,
श्री कृष्ण से मैं उनके से अपना क्या अपना मन वापस ले लें, उनकी भक्ति में जो डूबा हुआ मन है वो उसे वापस ले। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए बिल्कुल बात, वाक चातुर्य का मतलब होता है वाक चातुर्य, वाक में वाणी में चतुरता, बोलने की चतुरता जो थी, उसमें क्या हुआ कि एक ज्ञान योगी उद्धव को उन्होंने पराजित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर गोपियों ने अपने यहाँ पर वाक चतुरता में बोलने में चतुराई, गोपियों में बोलने में चतुराई है, ठीक है, और इसलिए उन्होंने उद्धव को बात ही बातों में क्या किया, उसे परास्त कर दिया, ठीक है, और उनकी बोलती बंद कर दी। तो यहाँ पर क्या है, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा जो ज्ञानी है उसके सामने घुटने टेक देता है, पराजित हो जाता है, ठीक है। अब संकलित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं, तो ये आ गया। इसमें से यही है कि इसमें गोपियों के निर्बल प्रेम का चित्रण किया गया है। जो गोपियां हैं बोलने में चतुर हैं, गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत भी करती हैं, उदास भी हैं, व्यंग भी, टांट भी कसते हैं। योग और प्रेम दोनों में क्या है, द्वंद्व बताया गया है, और प्रेम को योग से श्रेष्ठ बताया गया है। पद गाने लायक गए हैं, ब्रजभाषा है, ठीक है। इस तरीके से आपका इस पाठ का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के क्वेश्चन हुए। तो 3 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए थे, बाकी क्वेश्चन आप लोग क्या है थोड़े थोड़े करके 3 क्वेश्चन और अभी याद करिए, फिर क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन करिए, इस तरीके से इसे लिखते जाइए, पूरा कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।